ओके। और जी प्रभु जी। तो ये देखिए, वापस देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे डिवोटीज। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस वीडियो का अंडरस्टैंडिंग कौन बताएंगे? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ठीक से। कृष्णा। हरे कृष्णा। इस वीडियो का अंडरस्टैंडिंग कोई बताए, किसी को समझ में आया है? कौन समझाएंगे वीडियो का अंडरस्टैंडिंग? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु इसमें वीडियो में मतलब भालू का बच्चा है, वीडियो में भालू का बच्चा है और उसको एक शेर मतलब उसको देख के उसका पीछा कर रहा है और बाद में मतलब उसकी माता आके मतलब उसको बचा रही है। तो मतलब उससे ये सिद्ध होता है कि मतलब उसका भालू का संबंध था अपनी माता से, तो उसने मतलब शेर से उसका मतलब बचाव किया। हाँ। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कोई अंडरस्टैंडिंग अपना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। शेर, वो भूखा शेर था, उसको उसने भालू के बच्चों को देखा और उसे लगा कि वो कोई भी नहीं है, वो अकेला है और उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए वो दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो नदी में मतलब गिर जाता है। शेर उसका पीछा नहीं छोड़ता है और भालू का बच्चा है वो भी भागता रहता है, कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए। तो अंत में शेर सामने आ जाता है और उसको लगता है अब ये कहीं नहीं जाएगा और इसको मैं पकड़ूंगा। लेकिन लास्ट में चल रहा है वही इधर वो क्लास है, जूम क्लास। ये वो सामने हमारे जीवन में क्या क्या प्रिंसिपल लागू होता है इससे? मृत्यु सामने आती है। हमारे जीवन में क्या? हाँ काल रूपी मृत्यु। हाँ, हमारे जीवन यही में कि क्या हमें प्रिंसिपल लागू होता है इससे? हमें प्रभु जी। यही प्रभु जी, हम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी यही है कि लाइफ में आप बहुत लोग का सारी प्रॉब्लम्स आती है। आवाज रेगुलरली कट रहा है। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यही कहना, उसमें यही मैसेज मिलता है प्रभु जी कि हाँ, के वाकई में लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत से हमें हार नहीं माननी चाहिए। जितना हमारे में हिम्मत कोशिश है वो करती ही रहनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और इससे हमें सफलता मिलती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन शेयर करेगा? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में, हरे सबसे कृष्ण इम्पोर्टेंट प्रभु जी। पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ माता जी, अच्छा, बताइए। ये जो शेर है वो माया है जो हम मनुष्यों के हाँ पीछे पीछे दौड़ती है, जो हमें अपने माया में पकड़ना और बांधना चाहती है। लेकिन वो भालू है जो मनुष्य है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो माया में ना पकड़े और अपने जीवन में आगे निकले, लेकिन माया उसका पीछा करती है। लेकिन उसको वो जैसे भालू को अपनी माँ का सहारा मिलता है, और वैसे हम मनुष्य को अगर कोई संत का सहारा मिल जाए, कोई गुरु का सहारा मिल जाए, तो हम वो माया से, वो जो गुरु है, हमारे जो संत है, वो हमें वो माया से बचा के ले जा सकते हैं, हमारे जीव को बचा सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर बताया आपने। माता जी, आपका नाम क्या है? इसमें फोरम लिख रखा है, फोरम साइफो। फोरम, हाँ, फोरम रॉय। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सभी को। तो हरे कृष्णा। तो इस वीडियो से, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें एक शेर होता है,
वो पीछा करता है भालू का, और भालू का जो बच्चा होता है वो अपना खूब प्रयास करता है बचने के लिए माया से। शेर जो है माया को रिप्रेजेंट करता है, भालू का बच्चा कौन है? हम जैसे बदजीव। तो हम वो बहुत जोर लगाता है माया से बचने के लिए, लेकिन खूब जोर लगाने के बावजूद भी अंत में माया उसको पकड़ ही लेती है। और उस समय क्या होता है कि वो जोर से चिल्लाता है, अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है, और वो जब उसकी माँ आती है तो वो जब दहाड़ती है, मतलब वो अपना साउंड निकालती है, अपना चीखती है, तो उससे वो शेर भाग जाता है। तो इससे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको इस वीडियो से समझ में आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हम कितना भी जोर लगा ले, भगवान की माया को हम पार नहीं पा सकते। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवा ही प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, भगवान बोले हैं गीता में। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां से क्लियर होता है कि संबंध ज्ञान में जप करना कैसा है। अपने जैसे उस भालू के बच्चे ने माँ को पुकारा, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी, तो उसने चिल्लाए, वो जोर से चीखा। तो संबंध ज्ञान में जप करने के, अगर उसका संबंध नहीं होता अपनी माँ से, अगर उसका संबंध क्लियर नहीं होता, अगर वो माँ को नहीं बुलाता, उस प्रॉपर संबंध ज्ञान में नहीं बुलाता माँ को, तो वो बच नहीं पाता। उसी प्रकार से जब तक हम संबंध ज्ञान में रह के भगवान को नहीं पुकारेंगे, तब तक जो हम नाम लेंगे वो वास्तविक नाम नहीं होगा, उसको छाया नाम बोलते हैं। दो प्रकार के नाम होते हैं, एक होता है असली नाम, एक होता है छाया नाम। तो छाया नाम क्या है? केवल नाम के अक्षर हमारे मुख से निकलते हैं, लेकिन वास्तविक नाम नहीं निकलता। इसका वर्णन आता है, हरिनाम चिंतामणि नाम से एक ग्रंथ है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है। और इस हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ के अंदर ये आता है, 3rd चैप्टर के अंदर 27th श्लोका है, यावत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं हाया तावत अनर्थे नामाभासेर आश्रय। मतलब अगर संबंध ज्ञान के अंदर अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा संबंध ज्ञान में, तो क्या होगा, हम क्या है, छाया नाम लेंगे। छाया नाम केवल नाम के अक्षर मुंह से निकलेंगे, लेकिन नाम का प्रभाव नहीं होगा, असली नाम वहां पर होगा नहीं। इसको कैसे समझ सकते हैं, छाया नाम को और असली नाम को कैसे समझा जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लग रही है बहुत जबरदस्त, और आपके सामने प्रसाद रख दिया जाए, अब उसको ग्रहण करें। इसको बोलते हैं असली नाम। जो उसको प्रसाद को ग्रहण करने से जो आपको तृप्ति मिलती है, वैसी तृप्ति मिलेगी असली नाम लेने से। लेकिन अगर आप छाया नाम लेंगे तो ये कैसा होगा, जैसे कि किसी ने प्रसाद का चित्र बना दिया हो, असली प्रसाद नहीं हो, प्रसाद की फोटो दिखा रहे हैं आपको, ये देखो ये प्रसाद, तो दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उस प्रसाद से तृप्ति नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जब हम छाया नाम लेते हैं, जब हम संबंध ज्ञान में रह के नहीं चैंटिंग करते हैं, जब हम मैकेनिकली चैंटिंग करते हैं, तो उस चैंटिंग से हमको असली आनंद प्राप्त नहीं होता है, हमको आध्यात्मिक सुख नहीं मिल पाता है। तो उस कारण से क्या होता है, वो सुख कहीं ना कहीं जीव ढूंढेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद। जो जीव है, आत्मा है, उसका स्वभाव है सच्चित आनंद। तो इस आनंद को वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा दूसरी जगह से, तो अल्टीमेटली उसको भौतिक सुख के पीछे भागना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, प्रभु जी मैं भौतिक सुख के पीछे नहीं भागूंगा, तो क्या मैं ऐसे ही जप करता रहूं? मान लीजिए मैं अभी जप कर रहा हूँ छाया नाम, लेकिन मैं भौतिक सुख के पीछे भी नहीं भाग रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये नाम छाया नाम लेता ही रहूं और भौतिक सुख के पीछे भी ना भागूं? तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार हमको, है ना, महाराज लिखते हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, कि जिस प्रकार हमको पानी चाहिए, पानी का आवश्यकता है, उसी प्रकार जो है आनंद का भी आवश्यकता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक आनंद। तो वो आनंद कम मिलेगा, ठीक प्रकार से जब हम असली नाम जप करेंगे। और असली नाम जप कर पाएंगे जब संबंध ज्ञान में स्थित रह के जप करेंगे, है ना। तो जिस प्रकार उस भालू के बच्चे ने माँ को बुलाया संबंध ज्ञान में स्थित रहते, तो माँ ने तुरंत उसको हेल्प किया। तो माँ के इंटरप्ट करने से, माँ के आने से उसका काम कितना आसान हो गया, एक कुछ ही सेकंड्स में शेर भाग गया। लेकिन वही भालू का बच्चा कितना मेहनत कर रहा था, लेकिन शेर से बच नहीं पाया। तो वैसे ही जब हम संबंध ज्ञान में जप करेंगे तो कृष्ण तुरंत हमारे को मदद करते हैं, है ना। अदरवाइज हम बहुत मेहनत कर लें, इसलिए बोला गया है भव जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबे तनु पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए संबंध ज्ञान में जप करना चाहिए। तो संबंध ज्ञान में
जप करने का, इसलिए जो है सच्चिदानंद महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, कि उनके जीवन में भी ऐसा समय आ गया था कि उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा था आध्यात्मिक जीवन में जो उनको चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कल्पना किया था, वो स्तर नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो एक बार वो काफी परेशान हो गए और वो उन्होंने जो है अपनी जीवन को दोबारा देखना शुरू किया, बैक, कहते हैं ना रिफ्लेक्ट बैक इन लाइफ। तो उन्होंने अपने जीवन को फिर से पुनः देखना शुरू किया वापस, तो भगवान से प्रार्थना किया और उनकी भेंट एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य से हुई, जो उनके गुरु भाई थे, और वो 64 माला करते थे रोज। तो उन्होंने उनकी सहायता से, उन भक्त की सहायता से सच्चिदानंद महाराज को रियलाइज हुआ कि शिला प्रभुपाद का सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है 16 माला का ध्यान पूर्वक जाप करना। तो तब से जो है महाराज जी ने लिख रहे हैं किताब में कि जब से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक मैंने अपने लाइफ को बदला और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है ध्यान पूर्वक जप करूंगा, है ना, असली नाम जपूंगा, ना कि छाया नाम। तो महाराज उसमें लिख रहे हैं कि ऐसे ही हम लोगों को भी एनालाइज करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने जीवन के अंदर कि मैं जिस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचने के लिए आया था, मैं जिस आध्यात्मिक सुख की कामना लेके आया था, क्या मैं आज उस स्तर पे हूं अपने जीवन में? अगर नहीं हूं, अगर हूं तो बहुत अच्छी बात है, आगे कैसे बढ़ना ये सोचना चाहिए। अगर नहीं हूं तो अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या कारण है जिसके कारण मैं इस आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच पाया, और मैं कैसे इस स्तर पे पहुंचूंगा, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने, तो ये प्लानिंग करना चाहिए पहली चीज। तो अब संबंध ज्ञान, ये तो हमने चर्चा किया, एक प्रैक्टिकल टिप तो मैंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमको बार बार देखना चाहिए कि मैं किस स्तर पे हूँ आध्यात्मिक स्तर पे और मुझे किधर जाना है, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्य, और उसके लिए मैं क्या प्रैक्टिकल स्टेप ले रहा हूँ। एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है संबंध ज्ञान में जप करने से पहले संबंध ज्ञान का पता होना चाहिए। तो संबंध ज्ञान का पता होने के लिए हमको ठीक प्रकार से शास्त्र पढ़ने चाहिए। शिला प्रभुपाद जी का बुक्स रेगुलर स्टडी करना बहुत जरूरी है, कम से कम 1 घंटा, और स्पेशली श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है रोज। तो जब हम रेगुलर बुक्स पढ़ेंगे तो हमको ये संबंध का रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी हर जगह लिखते हैं कि जीव कृष्ण का दास, जीव कृष्ण का जास, जीव कृष्ण का दास, तो ये स्मरण होता है। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सच्चिदानंद महाराज लिखते हैं एक संबंध ज्ञान में जप करने का टेक्निक बता रहे हैं। वो टेक्निक क्या है? महाराज बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिए। यदि हमको संबंध ज्ञान में जप करना है तो क्या करना है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सजेशन देते हैं 3 पॉइंट्स, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जप करते बैठते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले आप बैठिए, तुरंत जप करना शुरू मत कीजिए। सबसे पहली चीज है आप बैठिए, जप करने का जो आपका समय है 5:30 बजे, 5 बजे, जितनी बजे बैठते हैं, शांति से बैठिए। सबसे पहले बॉडी को अलाइन कीजिए। बॉडी को अलाइन करने के लिए पोस्चर, सीधा बैठिए, पद्मासन में बैठ सकते नहीं तो कोई भी आसन, पहले बॉडी को अलाइन कीजिए। फिर जो है उसके बाद थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, 3 या 4 मिनट गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, 3-4 मिनट तक ऐसा कीजिए। उसके बाद आपका मन धीरे धीरे स्थिर होगा। अब क्या करना है, अब आपको 3 स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे 3 स्टेटमेंट दोहराइए। इन्हीं 3 स्टेटमेंट को आपको दोहराना है अपने मन के अंदर जब करने से पहले। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप लोगों को डिस्टर्ब साउंड जो है, बैकग्राउंड साउंड को ठीक रखना है। जिसके पीछे से भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो अपने आप म्यूट कर लें, ठीक है? अब आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। तो हमको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, 3 पॉइंट्स को दोहराना है अपने मन के अंदर जब करने से पहले। तो आप रेडी हैं? तो पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, उसको आपको दोहराना होगा जब करने से पहले। वो इस प्रकार है, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, है ना? मैं बोल रहा हूँ, है ना? मैं 1 मिनट, मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ। आई एम, अब मेरे पीछे पीछे बोलिए, आई एम एन एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कॉन्शियसनेस, particle of consciousness
and Krishna's eternal servant. And Krishna's Krishna's eternal eternal servant. तो इसको हिंदी में इस प्रकार बोल सकते हैं, मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक अणु अंश हूँ। मैं चेतना का एक अणु अंश हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। मेरे पीछे बोलिए, मैं एक चेतना का अणु अंश हूँ। मैं एक चेतना का अणु अंश हूँ और भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। इसका मतलब ये है स्टेटमेंट का कि मैं शरीर और मन से अलग हूँ। मैं एक छोटा आत्मा हूँ, मैं शरीर और मन से अलग हूँ और मेरा स्वभाव है सच्चिद आनंद और मैं भगवान का है ना अंश हूँ। ये इसका मतलब है। अब दूसरा स्टेटमेंट मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कृष्णा इज द इनफाइनाइट कॉन्शियस एंटिटी। Krishna is the infinite conscious entity and my only master. एंड मैं ओनली। इस स्टेटमेंट को हिंदी में ऐसे बता सकते हैं कि प्रभु जी कृष्ण प्लीज जो है, रिपीट अगेन। कृष्णा इज द इनफाइनाइट कॉन्शियस एंटिटी Krishna is the infinite conscious entity and my only master. एंड माय ओनली मास्टर। My only master. हाँ, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कृष्ण क्या है? कृष्ण जो है विभु। कृष्ण क्या है? विभु चेतन जीव है और मेरे मालिक हैं। कृष्ण क्या है? विभु का मतलब होता है बड़ा। विभु चेतन जीव हैं और मेरे मालिक हैं। बोलिए, कृष्ण विभु चेतन जीव हैं कृष्ण विभु चेतन जीव है और मेरे मालिक हैं। और मेरे मालिक हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? बहुत लंबे समय से इस संसार के अंदर मैं अपना संबंध अनेक लोगों से स्थापित कर रहा हूँ, है ना? लेकिन अब मुझे समझ में आया कि कृष्ण ही मेरे मालिक हैं और वही मेरे असली मित्र हैं। इसका मतलब ये है। और तीसरा स्टेटमेंट अब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। द मटीरियल वर्ल्ड is the house of correction meant to reform my tendency. प्रभु जी वो शोर आ रहा है, रिपीट करो। The material world is a house of correction meant to reform my tendency. To remain absent in our relationship. तो इसका मतलब है कि भौतिक जगत को एक जेल से कंपेयर किया जाता है वैसे, लेकिन भौतिक जगत क्या है? एक रिफॉर्मेटरी प्रिजन हाउस है। एक जो है करेक्शन हाउस है जहां पर मेरी मानसिकता को सुधारा जा रहा है। कौन सी मानसिकता? मेरी जो वृत्ति है कि मैं भगवान के साथ अपने संबंध में एब्सेंट हो जाता हूँ। एब्सेंट, इस वृत्ति को सुधारा जाता है। मटेरियल वर्ल्ड में हमको अनेक प्रकार से जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, वो हमको कष्ट देती है, वो अनेक प्रकार से इसको सुधारा जाता है। आप समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है ओनली पर्पस, इस पूरे भौतिक जगत का एक ही लक्ष्य है कि कैसे मैं भगवान के निकट आऊं। इस भौतिक जगत को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कैसे मैं अपना संबंध भगवान से वापस पुनः स्थापित करूं। संबंध ऑलरेडी है, उसको रिवाइव करूं। और कैसे मैं जब भी जप करता हूं, कृष्ण की कोई भी सेवा करता हूं, तो संबंध ज्ञान में स्थित रह के करूं। आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। तो ये तीन स्टेटमेंट हमेशा आपको जप करने से पहले स्मरण करने हैं। क्योंकि प्रभु जी एक मिनट, आप ये लास्ट समझिए स्टेटमेंट कि दोबारा रिपीट कर दो। लास्ट स्टेटमेंट प्रभु जी दोबारा लास्ट रिपीट कर दो। स्टेटमेंट है, इंग्लिश में बताऊं हिंदी में? इंग्लिश में बताओ प्रभु जी। The material world is a house of correction meant to reform my tendency to remain absent in our relationship.
ठीक है प्रभु जी, थैंक तो यू। ये जब हमें, तो ये जो है तीन चीजें आपको याद रखनी है जब करने से पहले। और फिर क्या करना है, अपने मन को अलाइन करने के लिए मंत्रा कार्ड से चैंटिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहें, या फिर जो है पहले हरे पे फोकस कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे इस हरे। प्रकार से जब हम जप करेंगे तो इसको आप अभ्यास कीजिए। कल मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बताइएगा, कल टेस्ट करके सुबह, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। आज काफी समय हो गया है। आई होप कि आज एक्चुअली क्वेश्चन आंसर के लिए समय नहीं है, तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। कल आप पूछ सकते हैं, आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।